हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि कैसे अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण कर वहां के राष्ट्रपति को बंधक बनाकर अपने देश ले गया और अपने अनुसार अब वो उनके ऊपर कार्रवाई भी करेगा। तो हम बात करेंगे क्या भारत भी ऐसा कर सकता है। दरअसल सच्चाई इसकी स्थिति ये बन रही है कि भारत आज भी अपनी सीमाओं की रक्षा करने तक ही सक्षम हो सका है। अगर हम बात अमेरिका के करें, बात हम चाइना की करें और बात हम रसिया या इजराइल की कर लें, तो उसकी तुलना में भारत अभी भी आक्रामक नहीं हो सका है। हम आज तक सिर्फ और सिर्फ अपनी सीमाओं पर ही या हम कहें कि हम आज रक्षात्मक मोड में खड़ा है, यानी कि हम पाकिस्तान से अपनी रक्षा कर लें, नेपाल से अपनी रक्षा कर लें। तो हमारी ये स्थिति अभी तक है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी रक्षा करने तक ही सक्षम हो सके हैं। हम आक्रामक नहीं हो सके कि हम श्रीलंका पे अटैक करके वहाँ के राष्ट्रपति को बंधक बना करके अपने देश में ला करके अपने देश के कानून के अनुसार उनके ऊपर मुकदमा चला सकें। तो यही चीज़ हमें अब सोचनी होगी। और आज का जो युवा है, अगर इस पर नए चिंतन किया तो फिर भारत में आने वाले 50-100 सालों में बहुत ही गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आज का जो युवा है अब वो वैश्विक संदर्भों को समझे और उसके अनुसार लोगों को मोटिवेट करे या अपना काम भी करना शुरू कर दे। क्योंकि आज का जो रेल सिस्टम आ गया है, जो युवाओं को कहीं ना कहीं दिशा भटका दे रहा है, तो हमें आज से ही शुरुआत कर देनी होगी। अगर हम चीन को ही देख ले तो चीन 5th जनरेशन की फाइटर प्लेन बना चुका है और वो 6th जनरेशन की तरफ रुख कर चुका है। आज दुनिया में हम देखें तो अमेरिका का जो फाइटर जेट है वो सबसे ज़्यादा एडवांस है। जैसे F-22 रैप्टर को देख लें तो आज इसकी तुलना में विश्व के किसी भी देश के पास फाइटर जेट नहीं है और इसका एक्सपोर्ट भी अमेरिका नहीं करता है। ठीक उसी तरीके से F-35 जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, ठीक वैसे ही चाइना का है, ठीक वैसे ही रसिया का है सुखोई 57। तो इस तरीके से अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के पास अभी राफाल है, जो कि हम लोग फ्रांस से आयात करते हैं और वो 5वीं पीढ़ी का भी नहीं है। और अगर आयातित जो फाइटर जेट से या कोई भी डिफेंस सिस्टम है अगर हम आयात करते हैं तो उसका दिमाग उस देश के पास होता है। जैसे रफाल का देख लें तो रफाल का सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर उसका जो सेंसर अपग्रेडेशन होगा या उसके जो स्पेयर पार्ट्स होंगे वो कहीं ना कहीं फ्रांस के कंट्रोल में ही है। तो कहीं ना कहीं हम राफाल तो लेकर के आ गए हैं, लेकिन हम दिमाग उसके वहीं पर उसी देश के कंट्रोल में छोड़ करके भी आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं दावा हम नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो इसीलिए ज़रूरी है कि भारत को अब सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, चाहे फाइटर जेट्स हो, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो मिसाइल सिस्टम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का युद्ध से संबंधित सिस्टम हो। उन सब में भारत को कहीं ना कहीं अब आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और अपने देश के युवाओं को ही इसमें भागीदार बना करके भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसे हम लोग देखें तो भारत का जो बेस्ट ब्रेन है, जो खास करके IITians होते हैं, जो